सीखते हैं कैनवा ऐप को। ओके गाइस, तो मैं हूं अपने मोबाइल में और मैंने जो है कैनवा ऐप ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। तो ये है कैनवा ऐप का होम पेज और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करते हैं ना तो आपको बहुत सारे अमेजिंग टैम्पलेट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप इजीली जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो हमारे पास मोबाइल वीडियोस का ऑप्शन है, तो अगर आपको स्टेटस वगैरह क्रिएट करना है या फिर रील्स वगैरह बनाने हैं तो वर्टिकल वीडियो यहाँ से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट से रिलेटेड जो है वो आपको टैम्पलेट्स मिल जाते हैं। लोगो डिजाइन करना है उससे रिलेटेड टैम्पलेट्स हैं। योर स्टोरीज, फोटो क्लाज, फेसबुक पोस्ट, पोस्टर, फ्लायर्स, वॉलपेपर, या फिर आपको फेसबुक के लिए कवर पेज डिज़ाइन करना है, कवर जो है वो डिज़ाइन करना है, मेन्यूज़ वगैरह डिज़ाइन करना है आपको इस तरीके से अपने रेस्टोरेंट वगैरह के लिए। इनविटेशन कार्ड आपको डिज़ाइन करना है, चाहे वो वेडिंग्स के लिए हो या फिर बर्थडे वगैरह के लिए हो, तो यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिटी के जो है वो आपको इन्विटेशन कार्ड वगैरह मिल जाएंगे। यूट्यूब थंबनेल वगैरह जो है उसका टैम्पलेट्स आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम प्रोफेशनल थंबनेल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियोज़ बनाइए। तो यहाँ पे ये वीडियो में ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको जो है थंबनेल से रिलेटेड जो है वो टैम्पलेट्स मिल जाएंगे। कार्ड्स हैं, इन्विटेशन, स्क्वायर में बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड वगैरह डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए टैम्पलेट्स हैं। सर्टिफिकेट, प्रेजेंटेशन, रेज्यूमे, यहाँ पे आपको जो है बहुत ही मॉडर्न जो है वो प्रोफेशनल क्वालिटी के रेज्यूमे टैम्पलेट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आर्ट्स वगैरह, तो ये सारे क्या है, ये सारे टैम्पलेट्स हैं। अब किसी भी टैम्पलेट को आपको जो है वो कस्टमाइज करना हो, सिंपल उसके ऊपर जो है वो आप जस्ट टैप कीजिए, एडिटिंग एनवायरनमेंट आ जाएगा। उसके बाद जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर जो है वो आप सिंपल टैप कीजिए और उसके बाद जो है आपके पास नीचे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और उसे जो है वो आप कस्टमाइज कर पाएंगे, है ना। तो ये हमने कस्टमाइज कर दिया। इमेज चेंज करना हो, सिंपल इसके ऊपर टैप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन है और यहाँ से हम अपनी इमेज जो है वो लगा सकते हैं, उसको जो है पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टैम्पलेट्स हैं वो सारे काफ़ी इजी टू यूज़ और इजीली आप जो है वो कस्टमाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको टैम्पलेट्स मिल जाते हैं। टॉप में हमारे पास सर्च का ऑप्शन है। सर्च में आप सर्च कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप जो है वो क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैम्पलेट्स में मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे वीडियो जो है वो बनाना है। मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे हमारे पास सारे वीडियो टैम्पलेट्स वगैरह जो है वो आ गए। तो यहाँ पे इंट्रो वगैरह है, कुछ वीडियो टैम्पलेट्स हैं जिन्हें हम इजीली जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सैम्पल वीडियो है उसको हम अपनी वीडियो से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। सर्च में साथ ही आप जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी सर्च कर सकते हैं अगर आपने कुछ ऑलरेडी जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है तो सर्च का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे आपके पास यहाँ पे है फॉर यू, स्पेशली आपके लिए जो है कुछ कस्टमाइजेशन है, लाइक कुछ सजेशन है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रिसेंटली कुछ डिज़ाइन किया है तो रिसेंट डिज़ाइन में जो है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है। सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको टैम्पलेट्स मिल जाएंगे, प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, डिफरेंट वीडियो के फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल वीडियो है, स्क्वायर वीडियो है, उसके बाद जो है वर्टिकल वीडियो है, जैसे कि इंस्टाग्राम में स्क्वायर वीडियो सपोर्ट करता है, स्टेटस में वर्टिकल वीडियो आपको चाहिए होता है, यूट्यूब पे आपको नॉर्मल जो है वो वीडियो चाहिए होता है 16:9। तो अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इन सारे टैम्पलेट्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट्स है, मार्केटिंग है, ऑफिस है, मोर में अगर आप जाते हैं तो और भी बहुत सारी कैटेगरी जो है वो आपको मिल जाती है। तो सिंपल यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं, जस्ट टैप कीजिए और उसको जो है वो कस्टमाइज कीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको खुद से कुछ डिज़ाइन करना हो, बिल्कुल स्क्रैच से, आप टैम्पलेट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन है, इसके ऊपर जो है वो टैप कीजिए और यहाँ पे आपको साइज़ का जो है सबसे पहले सजेशन आ जाएगा कि क्या साइज़ आप एग्जैक्टली चाहते हैं। तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो देख लीजिए यहाँ पे 1080 पिक्सल का हमारा विड्थ एंड हाइट होगा। उसके बाद जो है फेसबुक कवर के लिए ये साइज़ है, यूट्यूब थंबनेल, बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाती है। आप जो है वो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप अपना कस्टम साइज़ डाल सकते हैं। अगर आपके पास एग्जैक्ट साइज़ है जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल वीडियो बनाना है तो मुझे HD वीडियो बनाना है, तो 1920x1080 जो है हमारा विड्थ एंड हाइट का रेशियो होगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कस्टम साइज़ में जाकर के जो है वो डाल सकते हैं। विड्थ 1920 एंड 1080 ये मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यूनिट सेलेक्ट कर लेना है कि पिक्सल में होगा, इंच में होगा, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डायमेंशन है तो वो चीज़ आप चूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स। अगर आप कुछ भी डिजिटल इसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, लाइक मोबाइल के लिए या फिर वेबसाइट, सोशल मीडिया वगैरह के लिए, तो आप पिक्सल जो है वो चूज़ करेंगे और सिंपल क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास वो जो है वो डिज़ाइन होकर के आ जाएगा। और फर्स्ट टाइम ये हमारा यहाँ पे टैम्पलेट वगैरह भी यहाँ पे सजेस्ट करा है। तो ये ब्लैंक कैनवस जो है वो हमारा क्रिएट हो गया। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्लस में, अगर आप जाते हैं एडिट फोटो, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फोटो है और उसके ऊपर आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको आप एडिट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली एडिट फोटो में जा सकते हैं और जो भी आपका इमेज है उसको जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि आप साइज कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो अब जो भी आपका इमेज है उसका जो साइज़ है वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टोरी के लिए डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे वर्टिकल आ जाएगा, फेसबुक पोस्ट के लिए डिफरेंट साइज़ है। आप चाहें तो डायरेक्टली इसी को जो है वो कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं और उसको जो है उस इमेज को जो है वो बेसिकली आप जो है वो एडिट कर सकते हैं।
तो ये था बेसिकली हमारा ओवरऑल इंटरफेस ऐप का कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, है ना। अब हम आगे जो है वो जो हमारा वर्क स्पेस है उसको देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या क्या ऑप्शन है। तो जो भी टैम्पलेट्स आपको यूज़ करना हो जैसे उसके ऊपर टैप कीजिए और उसके बाद जो है आप उसे कस्टमाइज़ कर पाएंगे। कुछ कस्टम साइज चाहिए हो तो यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास साइज़ है या फिर आप जो है कस्टम साइज़ डाल सकते हैं और बस उसके हिसाब से जो है आप प्रोजेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स या फिर जो है वो पेज आप क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो आप स्क्रैच से डिज़ाइनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंदर में आप जो है वो टेम्पलेट्स वगैरह भी चूज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। गाइस हम लोगों ने जो है वो बेसिक ऑप्शंस देख लिए हैं कि टेम्पलेट्स हमें किस तरीके से एक्सेस करना है, सर्च करना है और उसके बाद साइज वगैरह जो है वो कैसे मैनेज करना है। अब फाइनली आते हैं हम लोग अपने वर्क स्पेस के अंदर जहाँ पे हमें जो है वो चीज़ों को एडिट करना है और देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर टैप करता हूँ और एक न्यू कस्टम साइज जो है वो मैं क्रिएट करता हूँ। तो 1920 एंड 1080 और क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर मैंने टैप किया और यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं सजेशंस में, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और ये है मेरा ब्लैंक कैनवस। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं प्लस के ऊपर टैप करता हूँ, एलिमेंट्स में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिंपल सर्कल ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आपको नहीं सोचना है कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सर्कल ऐड कर दिया और उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेड। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो टॉप में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है होम पेज का। तो यहाँ पे आप सिंपल टैप करके होम पेज के ऊपर जा सकते हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे अपने डिज़ाइन को, अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सेव करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप चेंज करते हैं वो लाइव रियल टाइम में जो है वो सेव हो रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अनडू और रीडू का। आपने कुछ ऐसा किया है जो कि आप नहीं चाहते हैं तो आप उसे वापस चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कलर चेंज किया है इसका, ओके, पहले ये ग्रे था, मैंने इसको रेड किया है, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे ग्रे ही रखना है, तो मैं यहाँ से अनडू कर दूंगा। अब फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे फिर से वापस रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे रीडू कर दूंगा। तो अनडू रीडू, जैसे कंप्यूटर में हम लोग जो है वो कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करते हैं जिस चीज़ के लिए, सेम वही अनडू रीडू आपको जो है वो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कुछ स्टेप आप आगे चले गए, आपको वापस आना है कुछ स्टेप, तो आप जो है वो अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो है वो यहाँ पे 3 डॉट्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, जैसे कि नाम क्या होगा, साइज यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद डिफरेंट व्यू ऑप्शंस हैं, मार्जिन वगैरह के ऑप्शन है, आपको मार्जिन शो करना हो या फिर आपको जो है ब्लीड वगैरह शो करना हो, बेसिकली ये प्रिंट्स में ये ऑप्शन यूज़ होते हैं। और नीचे सेव वगैरह के ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिज़ाइन, ओके, फर्स्ट डिज़ाइन हो गया ये हमारा। और उसके बाद जो है यहाँ पे स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल व्यू को देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल व्यू, थंबनेल व्यू और ग्रिड व्यू को देख लेते हैं। अब हो सकता है कि आपके डिज़ाइन में मल्टीपल स्लाइड हो, मल्टीपल पेज हो, तो उसको आप जो है इस व्यू से बेसिकली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना सिंपल इधर की तरफ स्लाइड करता हूँ। अभी हमारा क्या है, बेसिकली स्क्रॉल व्यू है, तो हम यहाँ पे इधर की तरफ स्लाइड करेंगे ना तो एक नया पेज जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे राइट साइड में जो हमारे पास 1 का ऑप्शन है, ये बेसिकली पेज को मैनेज करने का ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ से भी हम पेज को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास सिंगल एक पेज है, हम यहाँ पे चाहें तो एक और पेज ऐड कर सकते हैं, है ना, नीचे से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन है। तो एक और पेज मैंने जो है वो ऐड कर दिया और इस पेज के ऊपर भी मैं एक फॉर एग्जांपल स्क्वायर डाल देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल व्यू में देखें तो हमारे पास ये है स्क्रॉल व्यू और यहाँ से हम इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं। अब इसी व्यू को जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थंबनेल व्यू है, तो थंबनेल व्यू में देख लीजिए एक मेरा डिज़ाइन एरिया हो गया और नीचे यहाँ पे जो है वो थंबनेल हमारा शो कर रहा है, तो यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ग्रिड व्यू है, तो ग्रिड व्यू कुछ इस तरह का व्यू आ जाता है। यहाँ से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। लाइक किसी को अगर डिलीट करना हो तो आप ग्रिड व्यू में आइए और यहाँ से जो है वो आप डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा व्यू का ऑप्शन। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल स्क्रॉल व्यू कर देता हूँ क्योंकि सिंगल हमारे पास यहाँ पे पेज है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास दूसरी ऑप्शंस है, लाइक मार्जिन वगैरह आपको शो करना हो तो आप मार्जिन वगैरह शो कर सकते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में नॉर्मली जो है वो ये यूज़ होता है। मैं फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन है। तो जो भी आपने डिज़ाइन किया है उसको अगर क्विक वे में आपको अपनी गैलरी में जो है इसे डाउनलोड करना हो तो आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वाटरमार्क। ये चीज़ जो है वो आपकी गैलरी में जो है वो सेव हो जाएगा सिंपल 1 टैप में। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गैलरी में जो है ये प्रोजेक्ट हमारा जो है वो सेव हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास शेयर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके ऊपर जो है वो सेपरेटली हम बात करेंगे। बेसिकली डायरेक्टली यहाँ से जो है वो आप अपलोड वगैरह कर सकते हैं, शेयर लिंक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है फॉर्मेट्स वगैरह जो है उसमें चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है ये है प्लस का साइन। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी ऐड करना हो, इमेज ऐड करना हो, अपनी गैलरी से कोई फोटो वीडियो ऐड करना हो या फिर कोई शेप ऐड करना हो, टेक्स्ट ऐड करना हो, इमोजी ऐड करना हो, म्यूजिक ऐड करना हो, वो सारी चीज़ें इसी आइकॉन के ऊपर टैप करके जो है वो हम लोग ऐड करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने डिज़ाइन में ऐड करना है, जोड़ना है, लाइक उसमें डालना है, तो वो हम यहाँ से करेंगे। प्लस के ऊपर टैप कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, आप सेम वे में सर्च कर सकते हैं।
कुछ भी डिज़ाइन आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फूड सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे फूड से रिलेटेड जो है वो डिज़ाइन है और आप इसे इजीली जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स। आप जो है एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। लाइक आपको फॉर एग्जांपल लाइन चाहिए तो आप लाइन जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिल्टर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे लाइन मैंने किया, उसके बाद जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इस कलर का लाइन चाहिए, तो यहाँ पे इस कलर की लाइन से रिलेटेड उसके ऊपर टैप हो गया, यहाँ पे आपको फिल्टर मिल जाता है। तो डिफरेंट फिल्टर ऑप्शन है, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लाइन से रिलेटेड फोटो चाहिए, आपको ग्राफिक्स चाहिए, तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। लाइक आपको फ्लावर्स चाहिए तो फ्लावर्स है, आप सिंपल यहाँ पे जो है वो सर्च कर सकते हैं ना। और ये जो सर्च है ये सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होगा। लाइक आप इससे वीडियो भी ले सकते हैं, ऑडियो भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है वो सिंपल गैलरी में जा सकते हैं और गैलरी एक्सेस कर सकते हैं। आप कुछ अपलोड कर सकते हैं, आपने कुछ अपलोड किया हुआ है पहले तो वो भी यहाँ पे जो है वो शो करेगा। आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, हेडिंग्स, आप हेडिंग, नॉर्मल टेक्स्ट, या फिर कुछ नीचे आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। उन डिज़ाइंस का जो है वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उसको जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फोटोज़ है, आप यहाँ पे स्टॉक फोटो वगैरह जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया मैंगो से रिलेटेड जो है मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। अब इनको डायरेक्टली जो है वो हम अपने डिज़ाइन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल है। तो ये बेसिकली क्या है, आप अपने डिज़ाइन को जो है वो उसमें जो कलर्स वगैरह उसको शफल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। लाइक ये हमारा वाइट था और ये हमारा रेड था, जहाँ पे चेंज हो गया। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इस तरीके से आप डिफरेंट कलर जो है, कलर थीम वगैरह ट्राई कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट है तो उसमें जो है वो टेक्स्ट का ये भी आप ट्राई कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पे फिलहाल इसको अंडू यहाँ पे कर देता हूँ। मुझे बिल्कुल बेस जो डिज़ाइन था हमारा वही मुझे चाहिए, ओके। तो ये आपको स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सैड एंड डिफरेंट कैटेगरी आपको मिल जाती है। यहाँ पे हमारे पास वीडियो का है, आप सेम स्टॉक वीडियो जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ मैंगो, और मैंगो से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, स्टॉक वीडियोस, वो आ गए यहाँ पे कुछ भी आपको जो है प्रो का साइन दिख रहा होगा, लाइक क्राउन के साथ प्रो का आइकॉन। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ प्रो यूज़र के लिए है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। यहाँ पे आपको डिफरेंट बैकग्राउंड मिल जाते हैं, इमोजी है, लोगो है, अगर आपने कुछ अपना लोगो वगैरह अपलोड किया हुआ है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। तो कुछ भी आपको ऐड करना हो आप प्लस के ऊपर जो है वो टैप करेंगे और ये पेज ऑप्शन आपने देख ही लिया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको नीचे जो है वो प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। जैसे इस सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया तो अब इस शेप से रिलेटेड जो है वो नीचे प्रॉपर्टीज आ गई। यहाँ पे देख लीजिए एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे शेप का ऑप्शन है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, इसका कलर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है इसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। लाइक इसमें मुझे फॉर एग्जांपल बॉर्डर्स डालने हो, बॉर्डर कितना मोटा होगा, पतला होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को भी आप सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड जो है वो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना। यहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, लाइक कितना ट्रांसपेरेंट होगा ये चीज़। उसके बाद जो है इसका पोजीशन वगैरह मैनेज कर सकते हैं कि लाइक इसका जो पोजीशन है ये कहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल ये मिडिल में होगा और मुझे ये सेंटर में चाहिए, एग्जैक्ट सेंटर में, मिडिल सेंटर में, या फिर मुझे ये नीचे चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, बॉटम में मुझे ये सेंटर में चाहिए, या फिर टॉप में मुझे ये लाइक सेंटर में है, लेफ्ट में मुझे चाहिए या राइट में चाहिए। तो पोजीशन आप ये कर सकते हैं। उसके बाद नज का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, और कमेंट्स, लिंक्स एंड लॉक्स का ऑप्शन है, और भी बहुत सारे जो है वो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जिस एलिमेंट को भी आप सिलेक्ट करेंगे ना उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो करेंगी। ऐसा नहीं कि यही प्रॉपर्टीज हैं जो आपको शो करेंगी। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड अलग प्रॉपर्टीज होंगी, और उसके बाद जो है अगर आप फोटो सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड अलग प्रॉपर्टीज होंगी, वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज होंगी जिनसे आप जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको जो है किसी भी चीज़ को मूव करना हो, लाइक इसको आपको मूव करना हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके। सिलेक्ट कर लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना, बॉक्स आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको जो है वो ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही अगर किसी भी चीज़ को रीसाइज करना हो तो आप रीसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको जूम इन जूम आउट करना हो तो आप इस तरीके से पिंच कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको इसको रीसाइज करना हो तो किसी भी कॉर्नर से, ये जो बॉक्स है ना इसके कॉर्नर से, जो सर्कुलर ये शो कर रहा है उस कॉर्नर से जो है आप इसको ड्रैग कीजिए और उसको जो है वो आप रीसाइज कर पाएंगे। अगर साइड से करते हैं तो वो स्ट्रेच होगा, या फिर जो है अगर आपका इमेज वगैरह है तो वो जो है वो आपका क्रॉप हो जाएगा। नीचे आपके पास जो है वो रोटेशन से रिलेटेड ऑप्शन है, इससे आप रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई चीज़ अगर बहुत छोटा हो जाता है, लाइक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बहुत छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और पोजीशन कंट्रोल का जो है वो ऑप्शन आ जाता है, और इससे जो है वो आप उसको मूव कर सकते हैं, है ना। अगर बड़ा है तब तो वो नहीं रहेगा, लेकिन अगर बहुत छोटा है तो फिर वो ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाएगा।
और इससे जो है वो आप मूव कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे नीचे जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको ट्रांसपेरेंसी लगभग हर इसमें देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है पोजीशन हर इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप बेसिकली अलाइन कर सकते हैं। नज का ऑप्शन है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जैक्ट ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, बहुत छोटा सा ये हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड में जैसे अप एंड डाउन एरो वगैरह होता है ना, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करके जो है इसके पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लिंक्स एंड लॉक्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह लाइक अगर आप टीम में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका काम आएगा। लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लॉक यहाँ पे कर सकते हैं, इसको लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये आपका मूव भी नहीं होगा, है ना, आप इसको मूव नहीं कर सकते, आप इसको जो है एडिट वगैरह नहीं कर सकते। और आप अगर मोड में आते हैं तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है, लाइक किसी को कॉपी पेस्ट करना हो, आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो एक साथ, उसके बाद अनलॉक वगैरह करना हो, डिलीट करना हो, तो वो सारे ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो गाइज ये था हमारा बेसिकली बेसिक ऑप्शन की कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो एक टेम्पलेट चूज करेंगे और उसके बाद जो है उसको हम लोग डिजाइन करेंगे, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे। गाइस हमारे जो बेसिक है वो कवर हो चुका है कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं। अब फाइनली आइए हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली कैनवा को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना एक टेम्पलेट जो है वो चूज करता हूँ और उसके बाद जो है उसको हम लोग जो है वो कस्टमाइज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, और चलो मैं यहाँ पे मेन्यू जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हेल्दी फूड है, इसके ऊपर जस्ट मैंने टैप किया और उसके बाद ये चीज़ मेरा जो है वो मेरे कैनवस के अंदर आ गया। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेनली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला हमारा होता है टेक्स्ट, इमेज और उसके बाद जो है हमारा शेप, और यहाँ पे तीनों चीज़ है। तो अब यहाँ पे इजीली जो है हम लोग इसको जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ इसको, हेल्दी फूड, मैं इसको जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अनहेल्दी फूड। ओके, तो अब जैसे इसके ऊपर मैंने टैप किया, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शंस आ गए। और टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड एडिट, डिलीट एंड डुप्लीकेट, ये 3 ऑप्शन नॉर्मली आपको हर चीज़ में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फॉन्ट के केस में, सॉरी टेक्स्ट के केस में आपको यहाँ पे मिलता है फॉन्ट का ऑप्शन, मतलब टेक्स्ट कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कर्सिव होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, वो चीज़। उसके बाद जो है फॉन्ट साइज है, फॉन्ट का साइज क्या होगा, है ना, छोटा होगा, बड़ा होगा। उसके बाद फॉन्ट कलर है। फिर हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह हम कर सकते हैं। साथ ही अलाइनमेंट वगैरह, लेफ्ट अलाइन होगा, राइट अलाइन होगा, वो चीज़ हो गया। एंड देन उसके बाद स्पेसिंग है हमारे पास, मतलब वर्ड के बीच में या फिर जो लाइन के बीच में कितना स्पेस होगा, वो चीज़ हम स्पेसिंग से करते हैं। एंड देन इफेक्ट्स है, यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग शैडोज वगैरह के साथ साथ अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास एनिमेशन का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। एनिमेशन का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें कुछ वीडियो बनाना हो, है ना, क्योंकि इमेज में एनिमेशन का कोई काम है नहीं। तो जब भी हमें कुछ वीडियो में डालना होगा तभी हम जो है वो एनिमेशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको एडिट करता हूँ। इसके ऊपर जस्ट मैंने टैप किया और उसके बाद जो है हम एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जस्ट सेलेक्ट कीजिए और आपके पास जो है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट में जाइए और फिर आप जो है उसे एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड मेन्यू, ठीक है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। हम देख लीजिए ये हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू है, इसको भी हम लोग जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसके बाद जो उसका फॉन्ट वगैरह है वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल अगर आपको इसको मूव करना हो, रीसाइज वगैरह करना हो तो आप यहाँ से कॉर्नर से जो है इसको रीसाइज कर सकते हैं और उसके बाद जो है इसको मूव वगैरह करना हो तो आप जो है इसको मूव कर सकते हैं, जो चीज़ आपको ऑलरेडी है वो पता है। यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे और भी दूसरे जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि फॉन्ट का ऑप्शन है। तो फॉन्ट मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉन्ट आप सर्च कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए अगर आपको कुछ पता है तो, और नहीं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शन है। प्रीव्यू जो है वो शो कर रहा है कि टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होने के बाद ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ से आप जो है वो फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ फॉन्ट अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये है आर्काइव, इसके ऊपर जस्ट मैंने टैप किया और उसके बाद जो है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। आपको वैसे नहीं दिख रहा होगा, लाइक पता नहीं चला होगा क्योंकि सिमिलर टाइप फॉन्ट जो है वो मैंने यूज़ किया फॉन्ट, और देख लीजिए ये मैंने अप्लाई किया और ये कुछ ऐसा हो गया, फिर ये मैंने अप्लाई किया और ये कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ से फॉन्ट आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट साइज़, आप यहाँ से फॉन्ट का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको छोटा करना हो, बड़ा करना हो, वो चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेन्यू है, मुझे इसका जो साइज़ है ना वो मुझे थोड़ा सा कम करना है, तो फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ और मुझे इसका कलर जो है वो चेंज करना है, मेन्यू जो लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से फॉन्ट कलर में आ जाऊँगा, है ना, ये हमारे पास कलर है। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं, है ना, जिन्हें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कलर जो है वो दिए गए हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर आप जो है वो यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट आइकॉन है जिसमें मल्टीपल कलर है, प्लस का साइन है, उसके ऊपर आप टैप कर सकते हैं और फिर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कलर कोड जो है वो डाल सकते हैं, यहाँ पे आप कलर पिक कर सकते हैं, साथ ही आपके पास ये स्लाइडर है और इस स्लाइडर को आप ये करने के बाद जो है फिर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि कितना डार्क कितना लाइट जो है वो चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चाहिए येलो में ये है ना, ये मैंने अप्लाई कर दिया और वो चीज़ वहाँ गया। अगर आपको कलर सैम्पल करना है तो इस आई ड्रॉपर, ये जो हमारे पास ये ड्रॉपर है इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है और फिर आप डन करते हैं तो वो कलर जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लाइट कलर जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ उसके लिए, और इस तरीके से आप जो है वो टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ओके, यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। फॉर्मेट के अंदर अगर आप आते हैं तो फॉर्मेट में यहाँ पे देख लीजिए ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है। फॉर्मेट में आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड आपने कर दिया, फॉर एग्जांपल इटैलिक कर दिया है ना। अंडरलाइन, अगर आपको अंडरलाइन करना हो या फिर जो है आपको इस तरीके से कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो, लाइक ऑल कैपिटल ऑल स्मॉल इस तरीके से, तो आप जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप उसके ऊपर डबल टैप करते हैं तो वो इफेक्ट जो है वो हट जाता है, लाइक दोबारा अगर टैप करते हैं। अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइन करना हो, सेंटर अलाइन करना हो, राइट अलाइन करना हो या फिर जस्टिफाई करना हो तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इन सभी को जो है वो लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। सारे को सिलेक्ट कर करके, है ना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है किस चीज़ का, ओके, सो हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्पेसिंग का, तो आप वर्ड के बीच में, लेटर के बीच में आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं, देख रहे हैं स्पेस बढ़ रहा है, लेटर के बीच में कम हो रहा है, तो वो चीज़ आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मल्टीपल लाइन है, जैसे अगर आपको लाइन ब्रेक करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे फॉर एग्जांपल आया और मैं लाइन ब्रेक करूंगा, क्योंकि ये जो है हमारा लिस्ट व्यू में है इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया। तो अब इनके बीच में कितना जो है वो स्पेस होगा, वो चीज़ हम लोग जो है वो यहाँ से स्पेसिंग में, लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है उससे हम लोग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। और भी दूसरे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं एंकर टेक्स्ट वगैरह का। मैं फिलहाल इसको कंट्रोल-Z कमांड-Z में कर देता हूँ, और सॉरी यहाँ पे जो है हम लोग अंडू रीडू का जो ऑप्शन है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इफेक्ट्स का, तो आप जो है इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद देख लीजिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हो गया है ना, ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो इस तरह का इफेक्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक्चुअली आपके पास फिर इंटेंसिटी कितना होगा, लाइक कितना वो इफेक्ट कितना ज़्यादा ये होगा, वो सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं चाहिए तो सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास नन का, उसके ऊपर आप टैप कर दीजिए और वो इफेक्ट जो है आपका हट जाता है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन। एनिमेशन है, तो एनिमेशन हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें वीडियो बनानी हो, तो वो चीज़ हम वीडियो के सेक्शन में देखेंगे। अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे इमेज को जो है वो देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। ये क्या है, बेसिकली एक फ्रेम होता है या फिर कोई भी इमेज डालते हैं तो जब उसको आप सेलेक्ट करते हैं तो नीचे हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन आता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कलर का ऑप्शन आता है, लाइक आप सिंपल कोई एक कलर का आप जो है वो इमेज चाहते हैं, लाइक बैकग्राउंड वगैरह, तो वो चीज़ जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन एंड दूसरे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है वो रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस के ऊपर मैंने क्लिक किया है ना, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ गया गैलरी का एक्सेस आ गया मेरे पास। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अपलोड का है, तो अगर रिसेंटली हमने कुछ अपलोड किया तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास फोटोज़ का है। अब यहाँ पे जो है वो हम ब्राउज कर सकते हैं कि क्या हमें चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए सैलेड, ओके। अब देख लीजिए बहुत सारे जो है हमारे पास इमेज आ गए, रिजल्ट्स आ गए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको रीसाइज कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये लग रहा है ना। एक्चुअली ये सारी चीज़ें आई थिंक प्लेट्स में थी, तो बट यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया वो बॉल्स के अंदर है। मैं रिप्लेस के ऊपर टैप करता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये इमेज सही नहीं लग रहा है, तो इसे हमें क्या करना है, हमें इसे रीसाइज करना है। तो यहाँ पे इमेज के केस में आपको क्या करना है, सिंपल इसको आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको जो है यहाँ पे डबल टैप करना है और उसके बाद जो है आप उस इमेज को रीसाइज कर पाएंगे, है ना। तो मैं फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से इसको, है ना, मैं बस यहाँ पे परफेक्शन अभी नहीं कर रहा हूँ, आपको बस मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। और ये इस तरीके से हमारा जो इमेज है वो रिप्लेस हो गया। अब इमेज के केस में आपके पास और भी बहुत सारे जो है वो ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे तो खैर ये इसके अंदर आ गया। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ऑप्शन है कलर का, कलर तो आपने देख लिया। इफेक्ट्स का ऑप्शन है और इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है हमारा बैकग्राउंड रिमूवर का। तो अगर कोई ऐसा इमेज है जिसमें आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन बैड पार्ट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रो यूज़र के लिए जो है वो अवेलेबल है। तो इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें और भी बहुत सारे हैं जो कि फ्री यूज़र के लिए हैं, लेकिन जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड रिमूवर, वो सिर्फ और सिर्फ प्रो यूज़र के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आज की डेट में ऐसा कोई भी बंदा नहीं जिसको फिल्टर के बारे में पता नहीं हो। नेक्स्ट यहाँ पे है एडजस्टमेंट, और ये जो ऑप्शन है ना, ये बेसिकली कलर करेक्शन के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल इसका ब्राइटनेस बढ़ाना हो तो ये देख लीजिए ब्राइटनेस इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट मुझे बढ़ाना हो, कम करना हो, सैचुरेशन लाइक और कलरफुल करना हो, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट करना हो। जैसे किसी भी चीज़ को अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है ना, तो उसका सैचुरेशन आप जीरो कर दीजिए, है ना, लाइक माइनस में कर दीजिए। यहाँ से सैचुरेशन मैंने बढ़ा दिया। टिंट लाइक कलर टोन अगर आपको चेंज करना हो तो आप जो है यहाँ पे टिंट आप चेंज कर सकते हैं ना। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको किसी भी चीज़ को ब्लर करना है, जैसे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना है और उसमें थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट डालना है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। विनियट इफेक्ट है, क्लैरिटी है, यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेंस है। अगर आप क्लैरिटी यहाँ पे बढ़ाते हैं तो एक तरीके से शार्पनेस जो है वो हमारा बढ़ता है। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं एडजस्टमेंट के अंदर। तो अगर आपको कलर करेक्शन करना है तो स्पेशली ये ऐप का एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप में आप आ सकते हैं, सेम चीज़ जो है हम जस्ट डबल टैप करके ये करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन। उसके बाद जो है फ्लिप का ऑप्शन है। अगर आपको इमेज को, किसी भी इमेज को फ्लिप करना हो तो फ्लिप आप कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से ऊपर का नीचे, लेफ्ट का राइट, इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन है, जो कि हम लोग जो है वो वीडियो के केस में ही जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है आप देख लीजिए शेप वगैरह है यहाँ पे हमारे पास, है ना, ये शेप है, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ और ऐड करना हो तो हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे प्लस के ऊपर मैंने टैप किया और यहाँ पे एलिमेंट्स में आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पे हम सर्च कर देते हैं एरो, है ना, तो आप देख लीजिए हमारे पास एरो आ गया। उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं लीफ, तो देख लीजिए हमारे पास ये पत्ते आ गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, अब देख लीजिए ये हो गया इस तरीके से। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और उसके बाद जो है इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, है ना, ये रोटेट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर आप मोर में जाते हैं ना, तो मोर में आपके पास ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट, है ना। तो आपको फॉरवर्ड ले जाना हो या फिर बैकवर्ड, ये जैसे ये अभी पूरा फुल बैक में है, मुझे फॉर एग्जांपल इसको फुट के ऊपर लाना है। ये जो पत्ता मैंने डाला है ना, इसको मुझे फुट के ऊपर लाना है, तो हम यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। अब ये ऊपर आ गया, है ना, ये देख लीजिए इस तरीके से। बैक, अब देख लीजिए हमारे पास सेंड टू बैक का ऑप्शन है, या बैकवर्ड ले जाने का ऑप्शन है, तो हम इस तरीके से जो है इसको यहाँ पे ले जाते हैं। अगर फुल बैक ले जाना है तो हम यहाँ पे, तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को डालते हैं ना, तो वहाँ पे आपका ये ऑप्शन बहुत काम आएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग टू फ्रंट, कि किसके ऊपर कौन रहेगा, वो चीज़ हम लोग जो है इसी चीज़ से जो है वो डिसाइड करते हैं। तो बस गाइज ये था हमारा बेसिक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। यही बेसिक ऑप्शन जो है वो आपको लगभग हर चीज़ में जो है वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो है वो कस्टम डिज़ाइन करेंगे, और डिज़ाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे इलस्ट्रेटर का जो हमारा कोर्स है यूट्यूब के ऊपर, उसका जो थंबनेल है वो हम डिज़ाइन करेंगे। जबकि ये चीज़ कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया गया है फोटोशॉप से, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सेम चीज़ आप कैनवा में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैनवा कितना पावरफुल है। गाइस फाइनली हमें आइडिया हो चुका है कि कैनवा का किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से हमें जो है टेम्पलेट्स वगैरह को कस्टमाइज करना है। अब इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग वे में लेकर के आगे बढ़ते हैं और डिजाइन करते हैं एक कस्टम बिल्कुल स्क्रैच से यूट्यूब थंबनेल। रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे जो है रीडिजाइन करूंगा अपने एडोबी इलस्ट्रेटर का जो क्रैश कोर्स है उसके थंबनेल को। आपको भी जो है वो सेम चीज़ जो है वो डिज़ाइन करना है। आप यहाँ पे अपना खुद का इमेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी टेक्स्ट वगैरह है, जो भी फॉर्मेटिंग है, वो आपको एग्जैक्ट सेम करनी है। और आप चाहें तो ये चीज़ जो है वो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो शेयर कर सकते हैं, और जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो फॉलो भी कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से बिल्कुल फ्रेश वे में कस्टम साइज के साथ जो है वो मैं चीज़ें डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ। तो सेम मैं यहाँ पे लूँगा 1920 एंड 1080 और क्रिएट न्यू डिज़ाइन। थोड़ा सा फास्ट वे में जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए, तो मैं इसको जो है वो मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, है ना। रेफरेंस के लिए आप इसको जो है वो देख सकते हो, बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इसके ऊपर टैप करूँगा और यहाँ पे ये हमारे पास कलर का ऑप्शन है, और यहाँ से ब्लैक ऑप्शन जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इमेज को ले आता हूँ और उसके बाद जो है फिर आगे हम टेक्स्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे ऐड के ऊपर मैंने टैप किया और उसके बाद जो है गैलरी में आ जाते हैं, और गैलरी में यहाँ पे ये इमेज है हमारे पास जिसको मुझे जो है वो यूज़ करना है। ऐड इमेज के ऊपर मैंने टैप किया और ये इमेज जो है वो यहाँ पे हमारा आ गया।
लेकिन इस इमेज में अभी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि बैकग्राउंड है और उसके बाद टेबल वगैरह है, तो मुझे इसको रीसाइज करना है। लेकिन रीसाइज करने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैं इफेक्ट्स में आ जाऊँगा और यहाँ पे ये है हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवर, इसके ऊपर मैंने टैप किया। सैडली ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम यूजर के लिए जो है वो अवेलेबल है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन काफ़ी क्लीन वे में जो है ये हमारे बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, और इसने डन कर लिया है। थोड़ा सा प्रीव्यू में समटाइम दिक्कत होता है, लेकिन ये अपने आप जो है वो आ जाएगा। अब इस चीज़ को लेके आ जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है इसको हम रीसाइज कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। अब आ जाइए, इमेज हमारा आ गया, इसको हम बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे। अब मुझे चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट, काफ़ी सारा टेक्स्ट मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मुझे चाहिए सब हेडिंग, और इसमें जो हमारा टेक्स्ट होगा वो होगा एडोबी। ओके, दूसरा टेक्स्ट मुझे चाहिए, यहाँ पे हम चाहें तो उसी का डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग जो ये है वो मैं ले लेता हूँ, और मुझे चाहिए इलस्ट्रेटर, है ना, टेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद जो है मुझे एक और सब हेडिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल जिसमें हमारा होगा क्रैश, ये फुल कैपिटल होगा, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्रैश। एंड उसके बाद एक और टेक्स्ट मुझे चाहिए, सब हेडिंग में ही ले लेता हूँ मैं, और इसमें होगा हमारा कोर्स। ओके चलो ठीक है। और उसके बाद जो है एक और मुझे टेक्स्ट चाहिए जो कि होगा हिंदी। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारा टेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी इन सभी को जो है वो मुझे क्या करना है, अरेंज करना है, और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ले आते हैं एडोबी को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा ये एडोबी। ओके, थोड़ा सा इधर। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको इलस्ट्रेटर को मैंने डाल दिया। एंड देन उसके बाद ओके, सो ये इमेज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ये, क्योंकि पहले ही मैंने इसको डाल दिया। क्रैश हमारा यहाँ पे होगा, इसको हम थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं। और कोर्स है यहाँ पे, ये इस तरीके से होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो हमारा हिंदी है वो इसके नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से होगा ये। ओके, अभी ये कुछ सही नहीं लग रहा है, देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से, लेकिन अभी इसको हम लोग जो है वो सजाएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं एडोबी आई थिंक सही लग रहा है। इसका अगर फॉन्ट वगैरह मुझे चेंज करना हो तो फॉन्ट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फॉर एग्जांपल ये हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर नॉर्मल रहने देते हैं जो था हमारे पास डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, और इसको भी हम सेम रहने देते हैं। इसका साइज़ हम चाहें तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। फॉन्ट साइज़ में भी जाकर के आप इंक्रीज़ कर सकते हैं उसको। ओके, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा, है ना। ओके, ये हो गया। उसके बाद जो है कोर्स को हम यहाँ पे ले आते हैं, और कोर्स में मुझे चाहिए यहाँ पे सारा कैपिटल, बट मैंने जो टाइप किया है वो कैपिटल स्मॉल टाइप किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है ये फॉर्मेट में हम यहाँ पे इसके ऊपर टैप करते हैं, है ना। सारा कैपिटल हो गया। और उसके बाद साइज़ देख लेते हैं, साइज़ आई थिंक सही लग रहा है। क्रैश को यहाँ पे इसके बगल में ले आते हैं। ओके, ये हो गया। क्रैश थोड़ा सा छोटा होगा। ओके, और उसके बाद ये हिंदी है, हिंदी में भी सेम हम यहाँ पे जो है वो फॉर्मेट के अंदर आते हैं, और ये मैंने इसके ऊपर टैप किया और इसको छोटा हम कर देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा एक्चुअली। ओके, और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, ये हमारा कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग जो है वो हो गया। अब इसको हम लोग कलर कर लेते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो है हम अपने टी शर्ट से जो है वो कलर पिक करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे कलर में, और यहाँ पे एक्चुअली आपका जो भी फोटो कलर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर आ जाता है। तो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो यहाँ से इसके ऊपर टैप कीजिए और ये आप सेलेक्ट कीजिए, और फिर यहाँ से जो है वो आप कलर ले सकते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये ओके, तो ये कलर मैंने जो है वो यहाँ से ले लिया। उसके बाद क्रैश जो है वो मेरा ग्रीन कलर का है। ओके, ग्रीन, या फिर खुद से को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास ग्रीन, और ये इस तरह का ग्रीन, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट है, वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट मैं चूज़ करूँगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। तो ये फॉन्ट मैंने चूज़ कर लिया, और उसके बाद क्रैश कोर्स हमारा सेम रहेगा, हिंदी का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, फॉर एग्जांपल रेड, और ये इस तरीके से हमारी जो फॉर्मेटिंग है नॉर्मली आप देख सकते हैं सिमिलर टाइप फॉर्मेटिंग जो है वो हो गई है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक एरो, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और एलिमेंट्स में, और मैं सर्च करूँगा एरो, और यहाँ से देख लेते हैं कोई एक एरो। ओके, फॉर एग्जांपल ये, और उसके बाद जो है मुझे क्या करना है ना, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मुझे ये चाहिए वाइट। ओके, और इसमें 2-3 कलर हैं एक्चुअली, तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ग्रे,
ओके, और ये साइज सही है, रोटेट मुझे करना है और इसको मुझे एक्चुअली फ्लिप करना होगा। तो मैं इसको ओके फ्लिप इधर इधर ओके ऐसे, और उसके बाद जो है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं, है ना। बाद में चीज़ें हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, अभी बस एक रफ डिज़ाइन जो है वो मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं ना इन सारी चीज़ों को ग्रुप में डाल दूंगा ताकि मैं इसको जब मूव करूँ ना तो एक साथ ही मूव हो। अभी क्या हो रहा है कि एक एक करके मुझे मूव करना पड़ेगा अगर मुझे इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे हिंदी को थोड़ा सा और मैं ऊपर कर देता हूँ कि इसके लिए हम ये जो नज ऑप्शन है इसका हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर ये मूव होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये अब मैं क्या करूँगा, मैं ना इसको सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा इलस्ट्रेटर, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे मोड ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट मल्टीपल के ऊपर मैं टैप करूँगा और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इसको एंड इसको, इन सभी को मैंने सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ग्रुप के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, टैप कर दूंगा। अब ये सभी क्या है, ये सभी एक ग्रुप में आ गया और इसको हम एक साथ जो है अब मूव कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब चलो, अब हमें सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो है वो डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर टैप करता हूँ, गैलरी में आ जाते हैं और मेरे पास यहाँ पे है इलस्ट्रेटर का लोगो। भाई इसमें चैलेंजिंग क्या है, चैलेंजिंग ये है कि यहाँ पे अगर आप लोगों को देखें, है ना, इसमें तो लोगो जो है वो कुछ इस तरीके से है ना, थोड़ा सा रोटेट किया हुआ, नॉर्मल स्क्वायर के अंदर नहीं है। तो ये चीज़ हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो हम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फोटो एडिटिंग के ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन हम कर सकते हैं कैसे। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, है ना, और मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसका ओके सबसे पहले ना मैं इसको रोटेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने रोटेट कर दिया इतना, शेप तो मेरा सही है लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरा गड़बड़ हो गया। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, एक डुप्लीकेट बनाऊँगा और उसके बाद मैं जो है ना इसका रोटेशन ठीक कर दूँगा, फॉर एग्जांपल ये, और ये इस तरीके से आ गया। ओके, बट यहाँ पे ये तो अजीब सा डिज़ाइन हो गया। तो अब इस चीज़ को कैसे फिक्स करेंगे, तो मैं इसका एक और डुप्लीकेट बनाऊँगा। ओके, चलो ठीक है, इसका एक और डुप्लीकेट मैंने बनाया और इसको मैं रख दूँगा ऊपर बाहर, ठीक। और इसको ना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करता हूँ, सिर्फ मुझे इतना शेप चाहिए, ठीक है, ये छोटा है, सिर्फ इतना चाहिए। और उसके बाद ना मैं इसको स्केल करूँगा इस तरीके से इधर की तरफ, और ऐसे कुछ, और इससे मैं पूरी तरीके से इसको मैं कवर कर दूंगा। अगर मुझे एक और लेने की ज़रूरत पड़ी तो एक और मैं ले लूँगा यहाँ पे, इस तरीके से करके आपको जो है इसे यहाँ पे पूरी तरीके से कवर कर लेना है। और ये देख लीजिए ये हमारा कवर हो गया। अब इसको यहाँ पे ले आते हैं एंड देन इसको भी जो है वो हम क्रॉप कर लेते हैं। तो आपको बस टेक्निक्स यूज़ करने हैं जो आप पॉसिबली यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा जो है डिज़ाइन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा अब इसमें नहीं जाऊँगा, आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर भी हम सेम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट मल्टीपल, है ना, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इसको हम एक ग्रुप में डाल देंगे ताकि हम इसको एक साथ जो है वो मूव कर पाएँ। और उसके बाद जो है इसको हम यहाँ पे ला करके डाल देंगे। ओके, और फिर उसके बाद मुझे चाहिए एरो, ये वाला एरो मैंने ले लिया एंड देन इसको मैं कर दूंगा रोटेट। ओके, छोटा कर दिया मैंने इसको बहुत, एंड यहाँ पे जो है मैंने इसको डाल दिया और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं कम कर दूंगा इस तरीके से। और उसके बाद फिर से मुझे एक टेक्स्ट चाहिए, चलो सब हेडिंग, एंड यहाँ पे मुझे टाइप करना है बस, फॉर एग्जांपल 3.5 आवर। ओके, और इसको मैं छोटा कर लूँगा, जो भी फॉर्मेटिंग हमें करनी है वो हम कर लेंगे। और इस तरीके से ये देख लीजिए हमारा जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। और लाइक एग्जैक्ट मैं यहाँ पे कोशिश नहीं किया हूँ, है ना, बट रफली आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे अब इलस्ट्रेटर को इसको जो है इसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ना, ये जो है इसमें हम क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये था लाइक इफ़ेक्ट्स था, इसमें आकर के हम इसमें थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं और यहाँ पे हम कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें जो है वो क्या कलर चाहिए। तो फॉर एग्जांपल वाइट, और इफेक्ट्स में ही आते हैं और यहाँ से हम जो इसका डायरेक्शन है वो हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। ओके, ऑफसेट, और ये देख लीजिए हमारे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो आ गया। तो फाइनली ये डिज़ाइन कहीं ना कहीं हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई नो कि ये बहुत अच्छा डिज़ाइन जैसा होनी चाहिए जितना मेहनत से, वो चीज़ मैंने नहीं किया है, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आप कस्टम वे में जो है वो चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज ये था कस्टम डिज़ाइन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे कि वीडियो जो है वो यहाँ पे हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं।
गाइस हम लोगों ने जो है वो इमेज डिजाइनिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो करना सीख लिया है कैनवा के अंदर। अब फाइनली आते हैं वीडियोस के ऊपर। अगर आपको जो है वो रील्स बनाने हैं या फिर स्टेटस बनाना है तो वो चीज़ जो है वो आप किस तरीके से कैनवा के अंदर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल कैटेगरी के अंदर जो है वीडियोस में आ जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं, आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर आप बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे हमारे पास टैम्पलेट्स हैं, आप इंट्रो वगैरह जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस टेम्पलेट को और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस वीडियो को, यहाँ पे ये हमारे पास वीडियो है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिख रही होगी और वो है यहाँ पे टाइमलाइन, है ना। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 2 स्लाइड्स हैं। अगर आप प्ले के ऊपर टैप करते हैं तो आप उसे प्ले करके जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप उसको जो है अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट है, जो भी वीडियो है। तो फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में ये हमारे पास वीडियो है, मैं सिंपल क्या करता हूँ, रिप्लेस के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी वीडियो जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, है ना। और उसके बाद देख लीजिए ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पे जो है उसके ऑडियो को बेसिकली म्यूट किया गया है। तो यहाँ से आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है और सेम वही सारे ऑप्शन है। यहाँ पे एक्स्ट्रा आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वीडियो में ऑडियो जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑडियो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। बाकी सारे जो टेक्स्ट वगैरह के ऑप्शन थे, कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन थे, वो सारे सेम थे। मैं यहाँ पे इस टेम्पलेट के ऊपर बात नहीं करूंगा ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ आप जो है वो खुद से कर लोगे अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हो जाएंगी तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवस जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ और फॉर्मेट होगा मोबाइल वीडियो फॉर एग्जांपल। ये साइज़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, क्या मैं यहाँ पे वीडियो जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एज ए बैकग्राउंड भी वीडियो डाल सकते हैं या फिर हम एज ए टॉप जो है वो वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस में जाऊँगा और ऊपर से मैं वीडियो ऐड करूँगा गैलरी, और यहाँ पे मेरे पास ये एक वीडियो है जो कि मैंने रिकॉर्ड किया बेसिकली, और मुझे उसे एक्चुअली जो है थोड़ा सा एडिट वगैरह भी करना है, तो वो चीज़ भी हम देख लेंगे। यहाँ पे ऐड में आ जाते हैं और यहाँ पे देख लीजिए ये ऑडियो के साथ आ गया। ओके तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने शुरू में जो है वो थोड़ा बहुत बोला भी है, उसके बाद मेरा मेन टेक जो है वो स्टार्ट हुआ है। और वैसे ही अगर आप लास्ट में भी देखोगे यहाँ पे, तो लास्ट में भी मैं यहाँ पे कैमरा वगैरह जो माइक्रोफोन वगैरह वो मैं निकाल रहा हूँ, तो इसी जो है वो मुझे ट्रिम करना है। तो यहाँ पे सबसे जो बेसिक चीज़ किसी भी वीडियो एडिटिंग में होता है वो होता है ट्रिम वगैरह। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने इसको सही तरीके से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली मुझे बहुत जूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर में करके और यहाँ से मैं इस तरीके से जूम करूँगा ताकि ये फुल फ्रेम में आ जाए, है ना। और इसके बाद ये देख लीजिए, ओके थोड़ा सा टॉप में भी इस तरीके से, ओके ये मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 1 मिनट 7 सेकंड की वीडियो है तो मुझे इसको थोड़ा सा ट्रिम करना है, इसमें जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको जो है मुझे काटना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें शुरू में मेरी एक आदत है कि लाइक जैसे मैं टेक लेता हूँ ना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरा मेन टेक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पे ये जो हमारे पास एरो शो कर रहा है ना, यहाँ से जो है वो हम लोग इसको जो है वो ट्रिम कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद हम इसको स्लाइड करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ तक। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीका ये होगा कि आप प्ले हेड, ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, जो लाइन आपको दिख रहा है ना बीच में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो जहाँ पे होगा ना वही चीज़ हमारा यहाँ पे मेन स्क्रीन पे जो है वो शो कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे ले जाएंगे प्ले हेड, कोशिश करेंगे कि प्ले हेड बिल्कुल हमारा वहाँ पे हो जहाँ पे हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। जो भी फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, चलिए देखिएगा। ओके यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने प्ले हेड डाल दिया और उसके बाद जो है इसको ओके सो यहाँ पे ये है, फिर से देख लेते हैं। ओके हल्का सा इधर से, ओके यहाँ से, यहाँ पे मैंने प्ले हिट डाल दिया और उसके बाद सिंपल हम इसको ड्रैग करके वहाँ पे ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मेरा जो इन पॉइंट था वो हमारा ट्रिम हो चुका है। जब भी फ्रीलांसिंग की बात होती है ना, तो नॉर्मली लोग स्टार्टिंग वाले जो पार्ट था वो मैंने ट्रिम कर दिया। जब भी फ्रीलांसिंग की बात होती है ना, तो अब आ जाइए लास्ट में आ जाते हैं, बीच में कोई भी टेक नहीं है। तो लास्ट में यहाँ पे एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर, यहाँ पे मैंने पॉज कर दिया, प्ले हेड मेरा यहाँ पे, और ये जो एरो है इसको मैं इधर की तरफ स्लाइड कर दूंगा और ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट जो है वो ट्रिम हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब भी फ्रीलांसिंग की बात होती है ना, तो नॉर्मली लोगों की डिमांड है ना, और लास्ट में भी आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वीडियो हमारा खत्म हो जाता है।
ओके, तो ये हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको बीच में से कोई पार्ट हटाना हो तो वो चीज आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से, जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा पैसा, तो क्या सच में ये इतना सिंपल है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये इतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ये इतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं, इसको मुझे हटाना है। बिल्कुल भी नहीं, ये इतना सिंपल। जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये इतना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, अब यहाँ पे मैंने प्ले हेड डाल दिया, ये हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट का, इसके ऊपर मैंने टैप किया। अब ये यहाँ से क्या हो गया? कट हो गया। पहले मेरा एक क्लिप था, अब 2 क्लिप बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये इतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक अनवांटेड पार्ट है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, स्प्लिट, और अब हमारा 3 पार्ट में हो गया। बीच वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे, और ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम स्टार्ट में, एंड में, और स्प्लिट अगर आपको बीच में से कुछ हटाना हो तो, कट करना हो तो। बिल्कुल है, एक एम्प्लॉय होता है ना? तो अब यहाँ पे जो है जंप फील हो रहा है। अभी जो प्लस का साइन है ना, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ट्रांजिशन वगैरह जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन इफेक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिसॉल्व, है ना, ये कुछ इस तरीके से। तो ये अब नॉर्मल इफेक्ट नहीं होगा। जवाब है एक एम्प्लॉय होता है ना? तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, बाकी जो सारी सेटिंग्स है ना, वो सारी बिल्कुल सेम होंगी। देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्चुअली ये ट्रिम का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप, यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। जो सेम हमने वहाँ पे किया है वही सेम चीज़ हमारा यहाँ पे भी जो है वो मिल जाता है। फिर वॉल्यूम है, अगर आपको जो है इसको, सॉरी मैं इसको पॉज करता हूँ। अगर आपको जो है इसके वॉल्यूम को म्यूट करना हो, जैसे आप ये चाहते हो कि वॉल्यूम ना हो, उसका वॉल्यूम ऑफ कर दें, आप वॉइस ऊपर खुद से डालते हैं या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप उसके वॉल्यूम को जो है म्यूट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना, या फिर सिंपल आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो ये म्यूट हो जाता है आपका। तो ये म्यूट हो गया। अब यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं होगी, है ना। क्रॉप करना हो आप क्रॉप कर सकते हैं, फ्लिप करना हो आप जो है वो फ्लिप कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, तो वो चीज़ आप कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास ये है ऑडियो, और यहाँ पे आप कुछ भी सॉन्ग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने प्ले करके देख लिया, और यहाँ पे सिंपल जस्ट इसके ऊपर मैं टैप कर देता हूँ, और यहाँ पे देख लीजिए वो सॉन्ग आ गया। ओके, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो तो हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, है ना, सॉरी टेक्स्ट। और उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे कुछ ऐसे, इसको मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, आपको पता है। ओके, ये टेक्स्ट हमारा काफ़ी बड़ा हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम कम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये मुझे अपना लोगो लगाना है, मैं यहाँ से आऊँगा गैलरी में, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा ये है लोगो, इसको मैंने टैप किया, ऐड, एंड यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है। ओके, सो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं थंबनेल व्यू में आ जाता हूँ। ओके, आप यहाँ पे ग्रिड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल स्लाइड, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 क्लिप है, तो लाइक मैंने ट्रिम किया था, स्प्लिट किया था, तो यहाँ पे 2 ये है। आप मल्टीपल स्लाइड्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप डिफरेंट टैम्पलेट जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड आपको जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जो ये एनिमेशन का फीचर है ना, ये मैं एक्चुअली शो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं इसके ऊपर टैप कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि जो मेरा रिकॉर्डिंग है ना वो एक्चुअली ऑफ हो जा रहा है। तो खैर बस यही बेसिक सेटिंग्स था। बाकी सारी चीज़ें जो भी ऐड करना है वो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये था सिंपल ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन, जो कि वीडियो में जो है वो आपका ये होता है। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट ये कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन और आउट एनिमेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं सिलेक्ट करके देख लेता हूँ कि इसमें शायद हो। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये जो आ रहा है ना, ये देख लीजिए क्या हो रहा है, ये इस तरीके से एनिमेट करता हुआ आ रहा है। ये सेम चीज़ आप जब एनिमेशन में जाते हो ना तो आपके पास ऑप्शन होता है, और वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देखो ये एनिमेशन का आइकॉन है, इसमें क्या दिखा रहा है, पैन, मतलब पैन का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई किया गया है ना। तो ये देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ग्रिड में, तो यहाँ पे इतने सारे स्लाइड्स जो है वो दिए गए हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे स्लाइड लगा सकते हैं। अब जैसे इसमें मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना हो तो हम बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकते हैं। ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक में भी अगर आप एडिटिंग में आते हैं वही सारे ट्रिम के ऑप्शंस आ जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है आपको, ट्रिम का एक तो ऑप्शन ये आ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे इफेक्ट है, ऑडियो इफेक्ट। ऑडियो इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका ऑडियो बस जस्ट स्टार्ट हो जाए और जस्ट खत्म हो जाए। जैसे कोई सॉन्ग आपने लगाया, सॉन्ग है 10 मिनट का, 5 मिनट का, और आपकी वीडियो 2 ही मिनट की, तो वैसे केस में आप फेड इन फेड आउट इफेक्ट जो है वो आप अप्लाई कर दें, क्योंकि 1 सेकंड तक वो फेड करेगा, मतलब स्लोली स्टार्ट होगा और स्लोली जो है वो खत्म होगा। आप देख लीजिए ऑडियो जो हमारे स्टार्ट होगा ना वो बहुत स्लोली स्टार्ट होगा, है ना। और सेम वे में अगर हम लास्ट में जाते हैं तो हमारा ऑडियो खत्म भी वैसे ही होगा, है ना।
अगर एक बैग से खत्म हो जाता तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये था हमारा बेसिकली वीडियो का ऑप्शन। अब इसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, सबसे पहले तो यहाँ से भी आप प्ले करके देख सकते हैं फाइनली फुल इसमें। अब यहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल शेयर के ऊपर टैप कीजिए, डाउनलोड के ऊपर जो है वो आप क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आप जो है वो इसको ही करना चाहते हैं। तो MP4 वीडियो। अब यहाँ पे जो आपके पास फ्रेम है ना, उसको आप PNG वगैरह में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद कौन कौन सा पेज आपको ये करना है ना, तो आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं या जो भी है। उसके बाद जो है सेव डाउनलोड सेटिंग्स एंड डाउनलोड के ऊपर मैंने टैप किया और ये सारा जो है वो हमारा प्रोफाइल के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको जो है वो कैंसिल कर देता हूँ। आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है वो कैनवा का यूज़ करना है। आप योर प्रोजेक्ट्स के अंदर आ सकते हैं और यहाँ पे आप जो है वो सारे अपने प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, उसको री-एडिट कर सकते हैं और शेयर वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो कैनवा का यूज़ करना पूरी तरीके से आ गया होगा। आप प्रो लेवल के जो है वो यहाँ पे कैनवा यूज़र बन गए होंगे और आज के बाद से आप जैसा चाहो वैसा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपका अगर कुछ सजेशन है तो वो